जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के 2022 के रसायन विज्ञान का पेपर। और ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस सीक्वेंस में इसमें क्वेश्चन आए हैं इस 2022 के पेपर में सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आपको 2023 में भी देखने को मिलेंगे। कैसे सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चंस का आंसर क्या है, सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले आप इसके फ्रंट पेज पर देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर निर्देश मिल जाएंगे, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिक चीजें लिखी होती हैं जैसे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए होंगे, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होंगे। ये सारी चीजें लिखने के लिए होती हैं। आपका जो मन करे, अगर आप चाहें तो आप शुरुआत से ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 15 मिनट में पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि कितने क्वेश्चन का आंसर हमें अच्छे से आता है, कितना बड़ा क्वेश्चन पेपर है और कितने स्पीड में हमें इसको हल करना है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रति एकक कोष्ठिका में दो परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, आद्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि प्रति एकक कोष्ठिका में दो परमाणु की कुल संख्या रहती है। चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, किस स्थिति में दो परमाणु की कुल संख्या रहती है। अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका आपका सही आंसर है। इसमें प्रति एकक कोष्ठिका में दो परमाणु की कुल संख्या होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता होगी 0.437 मोल प्रति लीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। राइट आंसर है प्रति सेकंड। ठीक है, या सेकंड इनवर्स आप बोल सकते हैं, ये है। अगला क्वेश्चन है, जल अपघटन से बेंजेमाइड बनाता है। तो बेंजोइक अम्ल बेंजेमाइड बनाता है। ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, ये है अंगा वाला और ये बोल रहा है RnH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH। तो ये अभिक्रिया जो यहाँ पर लिखी हुई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, RNA में उपस्थित क्षारक है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये चार ऐसे क्षारक हैं जो कि RNA में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे का वाला क्वेश्चन, सिल्वर CCP जालक बनाता है और इसके क्रिस्टलों के एक्स किरण का अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.6 है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। आपको कोष्ठिका के कोर की लंबाई पता है और जालक CCP है, तो आपको बताना है इसका घनत्व क्या होगा। परमाणु द्रव्यमान दिया गया है इतना, 107.9 दिया गया है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा कि इसका घनत्व होगा 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका एक घनत्व होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाष्प दाब में आवेशिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज के आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध बताइए। तो पहले हम देखते हैं कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन है क्या, समझते क्या है इससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या होता है, फिर से आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। संबंध देखेंगे, संबंध हो जाएगा XB बराबर NB/Na प्लस NB। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसमें संबंध पूछ रहा है, मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच। तो XB यानी मोल प्रभाज होता है NB/Na प्लस NB। ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 100 नंबर हैं, या मैं बोल रहा हूं कि मैं उससे 100 नंबर आगे हूं, तो उसका नंबर मान लीजिए 0 है, मेरा 100 नंबर है, तो कितना उससे आगे हूं, 100 नंबर आगे हूं। अगर मान लीजिए उसका 10 नंबर है, मेरा अगर मुझे 100 नंबर से आगे होना तो मेरा 110 होना चाहिए। इसी प्रकार जब हम बोलते हैं कि ये सेल 1.5 वोल्ट का है, तो हम ऐसे दो सिरों को से चेक करते हैं, दो सिरों को चेक करते हैं, तो एक 0 होता है, एक 1.5 होता है। तो 0 से 1.5 ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं कि ये सेल 1.5 वोल्ट का है, ऐसा बोलते हैं। तो जो 0 वाला सिरा होता है उसी को हम बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ये कैसे होता है देखिए, परिभाषा आप सुनिएगा।
विभव मापन में सरलता के लिए हाइड्रोजन के अर्धशेल को मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे ही मानक हाइड्रोजन विभव कहते हैं। इसका मान 0 होता है। ठीक है, तो एक 0 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। फिर क्या है, विद्युत अपोहन की उपयोगिता बतानी है। विद्युत अपोहन क्या होता है कि इसको हम कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने के लिए, ये एक विधि है, इससे हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करते हैं। स्टाइकियोमेट्री दोषों का सचित्र वर्णन कीजिए। स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होते हैं, फ्रैंकल दोष और साटकी दोष। साटकी दोष क्या होता है, इसमें क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन दोनों समान मात्रा में गायब हो जाते हैं, तो जो दोष होता है उसको हम साटकी दोष बोलते हैं। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इसमें कोई आयन, प्रायः धन आयन, अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में जाकर छिप जाता है, जिससे वह स्थान रिक्त हो जाता है। इस दोष को हम फ्रैंकल दोष बोलते हैं। अगला है हमारा, ये तीसरे का खा है, तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो तनु से हम कराएंगे तो ये होता है 2NO + 4H2O + CuNO3 का होल ट्वाइस, ये इसका समीकरण होता है तनु का। और सांद्र का भी मुझे नहीं पता है, अगर पता रहेगा तो हम कमेंट में आपको बता देंगे, एक बार आप कमेंट चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दंतुल लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो एक दंतुल लिगेंड क्या होता है, ऐसा लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु होता है उसे हम एक दंतुल लिगेंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्लूकोज की संरचना में शीर्ष पर CHO होता है, जबकि फ्रक्टोज की संरचना में शीर्ष पर CH2OH होता है। पहला अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि ग्लूकोज की संरचना पाइरेनोस संरचना होती है तथा फ्रक्टोज की संरचना फ्यूरेनोस संरचना होती है। इसकी ग्लूकोज में पाइरेनोस होता है और फ्रक्टोज में फ्यूरेनोस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, एक सेल के लिए क्या है, एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। इस अभिक्रिया के लिए आपको बतानी है गिब्ज ऊर्जा कितनी लगेगी। तो इसमें गिब्ज ऊर्जा कितनी लगेगी, ये लगेगी -212.3 किलो जूल। ठीक है, इतनी लगेगी, यानी कि इतनी हो सकता है, क्या कहते हैं, माइनस में है तो इतनी उत्सर्जित होगी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। वैद्युत कण संचलन और स्कंदन। तो वैद्युत कण संचलन क्या होता है, कोलाइडी कण वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इसी गति को, कोलाइडी कणों की इसी गति को हम वैद्युत कण संचलन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है स्कंदन। ठीक है, स्कंदन क्या होता है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के विपरीत आवेशित आयन मिलाने पर कोलाइडी कण उदासीन होकर तली में बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। जैसे कोई कोलाइडी विलयन है, उसमें कोलाइडी कण धनायन है, तो अगर हम उसमें ऋणायन मिलाएंगे तो धनायन और ऋणायन मिलकर उदासीन हो जाएंगे और जितनी भी गंदगी हो नीचे बैठ जाती है, या जो भी होते हैं कण वो नीचे बैठ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5वें का परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब हम परासरण दाब होता है। ठीक है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। इसमें अगर आप क्या देखेंगे, संबंध बताना है, तो संबंध देखेंगे तो ये होता है M = WRT/PB। ये हमें उत्पन्न होता है PB = nRT से। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा M = WRT/PB। अगला क्वेश्चन है हमारा, शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई तथा व्यंजक लिखिए। तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर सेकेंड। ठीक है, और इसका व्यंजक क्या होता है, K = x/t। अगला है, उपसा संयोजकों के वर्ण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर से अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला है, अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र देते हुए प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण की कॉपर सल्फेट तथा सिल्वर क्लोराइड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यह है 3 अंतरा हाइड्रोजन यौगिक को बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण और उसके 2 उपयोग लिखिए। फिर है खा वाला। ये सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। आने वाली अगली वीडियो में सभी को हम डिस्क्राइब करेंगे, उसमें हम लिख कर बताएंगे कैसा आपका आंसर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतने क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, आगे क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है। प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, फिनाल का नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रोकरण और एनेसॉल के साथ फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया करानी है। या फिर निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, कॉस्बे अभिक्रिया का लिखना है, राइमर-टीमर अभिक्रिया का लिखना है, विलियमसन संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखना है।
7वां क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रोकरण और सल्फोनेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया तथा बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। केवल रासायनिक समीकरण लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना। रासायनिक समीकरण 5 का लिखेंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। या अगर आपको ये नहीं आ रहा ऊपर वाला, तो आप हेलो एल्केन के एक अणु तथा द्वितीय अणु को नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि आप समझाइएगा, उसमें आपको कितने मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। खा वाला क्वेश्चन इसी में दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए। ये 5 आपको समीकरण दिए गए हैं, इनको आपको पूर्ण करना है। ये थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए, आ रहा है तो आप इसको पूर्ण करेंगे, 5 मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन 5 अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं, 5 को लिखेंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। हमने यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन के आंसर देखे, जैसे कि 5वें के घातक के देखे, जो एकदम हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा है, जिसका आंसर हम देख लेंगे आने वाली वीडियोज में। फिलहाल कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।